ये जीव अगर चाहे तो माला की माला पड़वा दे, और ये जीव अगर चाहे तो 3200 के 3200 बाहर निकलवा दे। देखिए जीव जब बेकार बात करती है, मुसीबत खामाखा की सर पे आके, जीव से जिसने भी ये बेवजह बोल दिया है, जिंदगी भर के लिए तुझको बोले। एक दिन माता सती कौन थी? ताली बजाओ, अरे ताली तो बजा दो कम से कम। भोले बाबा की पत्नी धर्म, हाँ, भोलेनाथ से कहने लगी जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। मेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है, मैं उस यज्ञ में जाना। भोलेनाथ ने कहा तू वहां नहीं जाएगी, अगर तू वहां जाएगी तो वहां पर तेरा अपमान होगा, क्योंकि तेरे बाप ने सबको निमंत्रण दिया है लेकिन हमको निमंत्रण, बाकी तेरी मर्जी है जाना है तो, अब नहीं मानी तो। जीव से ही सती ने ठान ऐसी ठानी थी, बिहर को जाऊंगी पर बात नहीं मानी थी। जीव के चलने से तो फल मिला शिव नारी को, पिता के यज्ञ में चलना पड़ा बेचारी को। और सुनिए बाबू जी, जीव से कई ने जुल्म ऐसा ढाया था, श्री रघुनाथ को वनवास को पठाया था। स्वयं विधवा बनी नजरों में गिरी जीव से ही, जानकी लंका में दुष्टों से घिरी। पैसा दे दो, पहले पैसा दे दो, पैसा मत दो, हाथ उठा लो कम से कम, दोनों हाथ खड़े करके सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, करेगी जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। आवाज कम में बस एकदम यही, शुक्रिया। नौकरी जब दूर नौकरी लग जाती है तो आना जाना भी बहुत कम हो जाता है, लेकिन वो बेटा जब भी आता है तो घर वाले उसको फिर लेते हैं और अपना अपना सवाल पूछते हैं ना। लेकिन पहला सवाल कौन पूछता है? माँ। कौन? माँ। ये कलयुग है, अब बताओ कौन पूछता है? ताली ठोको इनके लिए। आजकल माता पिता भी समझदार हो गए कि क्या कहना क्या नहीं कहना। सुनिए, एक बेचारा गम का मारा जब परदेस से आता है, एक बेचारा गम का मारा जब परदेस से आता है, घर वालों के बीच में बैठ के प्रश्नों से घिर जाता है। पत्नी ने पूछा प्रियतम कुछ कमाया के नहीं, इतने दिनों में आए हो कुछ कमाया? पत्नी ने पूछा प्रियतम कुछ कमाया के नहीं, और पिता ने पूछा लाल मेरे कुछ लाया, भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं, भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। बगल में बैठी थी माँ, माँ ने सीधा सवाल किया अपने बेटे से। माँ का सवाल अच्छा लगे तो कंजूसी ना करना। माँ ने पूछा, माँ ने पूछा, माँ ने पूछा, पूछा माँ ने,
माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया कि नहीं? माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया कि नहीं? पत्नी ने पूछा प्रियतम कुछ कमाया? पिता ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया कि नहीं? भाई ने पूछा किससे मैं कुछ खाया कि नहीं? सबने मतलब से बात की उस बेटे से, सबने अपने अपने मतलब से बात की। माँ के लिए बेटा चाहे लायक हो या लेकिन वो उसके जिगर का टुकड़ा होता है। क्या जय माता दी। माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया कि नहीं? माँ ने पूछा लाल मेरे कुछ खाया? ये बात नहीं हमारी तुम्हारी, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, इसकी कृपा तो है और हमेशा रहेगी। लेकिन हक उनको भी लगा है जो सीमा रेखा पर रह करके हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। एक बार फौजी भाइयों की तारीफ है रही है आप लोग। बोलिए भारत माता की। इबादत मतलब पूजा अर्चना। इबादत ये नहीं किसी मंदिर या मस्जिद में सर को झुका देना। इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना। इबादत है किसी नंगे को कपड़े पहना देना। इबादत है किसी मजलूम को कर्जा चुका देना। और इबादत है वतन के वास्ते सर को कटा देना। क्या हो हमने अपने घर पे होली मनाई, सारे त्योहार मनाए। उन फौजी भाइयों को पता नहीं है मनेगा क्या। अगर आ गए तो बल्ले बल्ले और नहीं आए तो जय हिंद जय। लेकिन माँ की कृपा से एक फौजी भाई आता है फिर पहला सवाल बीवी करती है, कहते जय माता दी। सुनिए। पत्नी ने पूछा रण में पल दिखाया कि नहीं? पत्नी ने पूछा रण में पल दिखाया कि नहीं? और पिता ने पूछा मेरा खून बहाया? अरे भाई ने पूछा दुश्मन को मार? भाई ने पूछा दुश्मन को मार गिराया के नहीं? और माँ ने सीधा सवाल किया, सुन बेटे, सुन मेरे लाल। माँ का सवाल अगर अब ज्यादा दिल को छू जाए तो फिर कंजूसी करना ही मत। माँ ने पूछा माँ ने पूछा पत्नी ने पूछा रण में पल दिखाया कि नहीं? और पिता ने पूछा मेरा खून बहाया? भाई ने पूछा दुश्मन को मार गिराया के नहीं? माँ ने पूछा
अब दोनों हाथ उठाओ।